समाजवादी पार्टी का एक बड़ा ऐलान कि अब हम रामपुर में करेंगे चुनाव बहिष्कार। उनके दावों की पोल तब खुल गई जब 24 घंटे अंदर ही उन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। ये सारा ताना बाना बुना गया था सीतापुर की जेल में आजम खान के द्वारा। आजम खान के सिपा सलारों ने आजम के निर्देश पर चुनावी बहिष्कार का ऐलान किया। 26 तारीख को ऐलान करते हैं चुनावी बहिष्कार का, तो वहीं 27 को चुनावी मैदान में ताल ठोक देते हैं। ये समाजवादी पार्टी का कैसा बहिष्कार है। फिलहाल अखिलेश यादव ने आजम खान के इस चक्रव्यूह को भेद दिया है। जी, आप सही सुन रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आजम खान के उस चक्रव्यूह को भेदा है जिसमें आजम खान ने जो चक्रव्यूह पूरा रचा था रामपुर और मुरादाबाद की सीटों को लेकर के। आजम खान इस समय जो आजम खान अखिलेश यादव के लिए चुनौती बने थे, अखिलेश यादव ने आजम खान को आजम खान के चक्रव्यूह में ही भेद दिया है। जो चक्रव्यूह भेदा है वो इसलिए कि आजम खान का जो चक्रव्यूह था अखिलेश यादव ने भेदा है और इसी को आजम खान की नाम मानते हुए रामपुर में एक बार फिर अपना तुरुप का इक्का चला है। जी हाँ, मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि अखिलेश यादव के सामने आजम खान ने उन्हें चुनाव लड़ने की बात रखी थी और शर्त रखी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी इन शर्तों को दरकिनार करते हुए मुरादाबाद से जहां एसटी हसन को उतारा था तो वहीं रामपुर में पार्लियामेंट स्ट्रीट के इमाम नदवी को उतारा है। ये आजम खान को एक करारा जवाब है। तो वहीं आजम खान के इस पूरे चक्रव्यूह को लेकर के हम आपको बता रहे हैं कि आजम खान ने पूरा खेल रामपुर के लिए नहीं बल्कि मुरादाबाद सीट के लिए रचा था। वो उनकी शिष्या कहे जाने वाली रुचि वीरा को टिकट देना चाहते थे और दिलवाना चाहते थे। इसी बात को लेकर के सीतापुर जेल में जो आजम खान से अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी, उस मुलाकात में ये बात साफ तौर से आजम खान ने कहा था कि रामपुर से ना तो मैं, ना मेरा परिवार, ना मेरा बेटा, ना मेरी बहू और ना ही मेरा कोई करीबी चुनाव लड़ेगा। लेकिन एक शर्त उन्होंने ज़रूर रखी थी कि मुरादाबाद से यूसुफ मलिक और बिजनौर से रुचि वीरा वो रुचि वीरा हैं जो आजम खान की शिष्या हैं। लेकिन इसी पैसों में फंस गए थे अखिलेश यादव, उस चक्रव्यूह में फंस गए थे अखिलेश यादव और अखिलेश यादव ने उस चक्रव्यूह को भेजते हुए पहले एसटी हसन को टिकट दिया और फिर रामपुर में एक तेज प्रताप यादव के नाम की चर्चा शुरू कर दी। लेकिन उसके विपरीत अखिलेश यादव ने जाकर के ऐन मौके पर प्रथम चरण के मतदान से कुछ समय पहले ही रामपुर से समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट स्टेट के शाही इमाम नदवी जी को टिकट दिया, तो वहीं रुचि वीरा को भी टिकट दे दिया। ये आजम खान का पूरा जो चक्रव्यूह था उसको रच दिया, उसको भेद दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव के इस चक्रव्यूह को, जो आजम खान का चक्रव्यूह था, उसे अखिलेश यादव ने तोड़ा है और भेदा है। और उसके बाद जो तुर्क का इक्का चल रामपुर में शहर इमाम जो पार्लियामेंट स्ट्रीट इमाम थे नदवी, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया। नदवी कोई बाहर के आदमी नहीं, नदवी रामपुर की स्वार तहसील जो पड़ती है उसके रजा अली नगर के रहने वाले हैं और वहाँ पर मस्जिद में वो बाकायदा स्ट्रीट पार्लियामेंट स्ट्रीट के इमाम हैं, बाकायदा नमाज़ पढ़ाते हैं, लोग उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। और उनका कहना है कि मैं बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं रामपुर का आदमी हूँ, मैंने समाजवादी पार्टी कुछ समय पहले ज्वाइन की थी और उसी को अखिलेश यादव ने एक तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करते हुए इमाम को रामपुर के चुनावी मैदान में उतार दिया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान से अखिलेश यादव की मुलाकात कई दिन पहले सीतापुर जेल में हुई थी। तब सीतापुर जेल में आजम खान और अखिलेश यादव के बीच रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा जैसी सीटों पर मंथन हुआ था और ये तय हुआ था कि रामपुर में आजम खान या उनके परिवार या कोई भी करीबी चुनाव मैदान में नहीं उतरेगा। तो वहीं अखिलेश यादव को आजम खान ने रामपुर के चुनाव मैदान में उतरने के लिए पेशकश की थी। हमारे आदरणीय नेता माननीय मोहम्मद आजम खान साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पेशकश की थी कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें और कहा था कि अब आप इस चुनाव मैदान में उतरिए। आजम के संदेश के बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ में रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा के कार्यकर्ताओं को बुलाया और ख़ास तौर से रामपुर के कार्यकर्ताओं का मन टटोला कि आखिरकार मैं चुनाव लड़ूं तो क्या रामपुर का रुख होगा। आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हम चुनाव में नहीं जाएंगे।
26 तारीख तक अखिलेश यादव का कोई जवाब नहीं आने पर आजम खान के आदेश पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ये सब हुआ आजम खान के इशारे पर और आजम खान ने जो निर्देश दिया उसका पालन भी समाजवादी पार्टी ने किया। लेकिन ये क्या हुआ, 24 घंटे भी नहीं हुए और समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करने वाले नेता रामपुर में अपना नामांकन दाखिल करने पहुंच गए। पहला आसिम राजा तो दूसरा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव द्वारा घोषित प्रत्याशी। तो वहीं एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जो आजम खान के खास अब्दुल सलाम भागे भागे लोकसभा का नामांकन कराने पहुंचे। देख सब हो क्या रहा था। विपिन जी, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक जो गर्म है वो रामपुर और मुरादाबाद सीट को लेकर के है। तो क्या रामपुर में जो पूरा आजम खान का ताना बाना बुना जो छतरपुर की जेल से था वो क्या है और क्या वाकई में उस ताने बाने से अखिलेश निकल पाए या नहीं? देखिए, निकलने की कोशिश तो की उन्होंने और चीज़ें मैनेज करने की भी कोशिश की। रामपुर में तो उन्होंने एक तरह से जो आजम खान का सियासी चक्रव्यूह जो ताना बाना उन्होंने बुना था सीतापुर की जेल से, तो उसको ध्वस्त करते हुए उनकी मर्जी के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया। हालांकि मुरादाबाद में चीज़ों को मैनेज करते हुए उन्होंने रुचि बीरा को, जो आजम खान गुटसे कहलाई जाती हैं, तो उनको लास्ट मोमेंट पे टिकट दिया है और सिंबल दिया, जबकि एसटीएसन जो वहाँ के मौजूदा सपा के सांसद थे तो उनका निरस्त किया। हालांकि बाद में देर से उनका सिंबल भेजा गया दोबारा जब विरोध प्रदर्शन ज़्यादा हुआ तो, लेकिन तब तक वक्त निकल चुका था। तो ये मान लें कि विपिन जी आप एक एज ए वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आपको राजनीति की जानकारी भी है, तो ये मान लीजिए जाएगा कि एसटीएसन के साथ खेला हो गया। देखिए, सियासत में कदम कदम पर खेला हो रहे हैं। ये एसटीएसन के साथ ही नहीं, ये रुचि बीरा के साथ भी खेला हुआ है, ये आसिम राजा के साथ भी खेला हुआ है, ये अब्दुल सलाम के साथ भी खेला हुआ है, ये तेज प्रताप यादव के साथ भी खेला हुआ है। जिसके नाम चल रहे थे सबके साथ खेला हुआ है और खेला पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा चुनाव में होते रहते हैं। तो विपिन जी, इस बात को माना जाए ये पूरी स्क्रिप्ट है, ये सीतापुर की जेल से लिखी गई। देखिए रवि जी, अभी 2 दिन पहले जब इन्होंने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने और नगराध्यक्ष ने, इन लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बहिष्कार किया था, उसके बाद में एक लेटर वायरल किया गया था जो जिलाध्यक्ष अजय सागर की तरफ से था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि लेखक जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अजय सागर, जारीकर्ता मोहम्मद आजम खान। तो आप ये भी जानते हैं कि रामपुर में सपा मतलब आजम खान मतलब सपा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो रामपुर में अगर पत्ता भी हिलता है तो आजम खान की मर्जी के बिना ना पहले हिलता था ना आज सपा में हिलता है। इसका आपने खुद प्रमाण देख लिया कि अखिलेश यादव की जो टीम थी, चाहे वो प्रदेश के सचिव हों चाहे जो जिलाध्यक्ष हों, वो सब आजम के इशारे पर चुनाव बहिष्कार किए यहाँ पर और अखिलेश जी की मर्जी के खिलाफ नामांकन भी कराया। तो यहाँ तो आजम आगे हैं, अखिलेश पीछे हैं। तो क्या अखिलेश यादव जी ने आजम खान का चक्रव्यूह भेदा है या नहीं? बिल्कुल भेदा है, प्रयास किया है भेदने का। यहाँ आजम के गुट में भले ही नाराजगी हो, लेकिन जिले में जो आजम के विरोधी हैं या जो आजम की वजह से सपा छोड़कर दूसरी पार्टियों का रुख कर गए थे, मैं कहना चाहूँगा जो यादव बाहुल्य जो गढ़ हैं, जो यादवों के लीडरशिप जो रखते हैं और जो सीधे सीधे मुलायम सिंह परिवार से भावनात्मक जुड़े हुए हैं और वो सब इस डिसीजन से खुश हैं। भले ही सीट जीते हारे ये तो यहाँ के जो मतदाता हैं वो तय करेंगे, लेकिन हाँ, लोगों में ये है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने यहाँ अपनी मर्जी का प्रत्याशी उतार कर ये संदेश देने का प्रयास किया है कि सिर्फ आज हम ही नहीं, डिसीजन मेकर हम ही हैं, पार्टी का वर्चस्व है। बिल्कुल। तो एक चीज़ पूछा विपिन जी, जो राजनीतिक पिच तैयार हुई है, तो ये माना नहीं जाता कि इन अखिलेश और आजम की लड़ाई में भाजपा जो है, इसमें कहीं ना कहीं भाजपा को बाकोवर मिल रहा है? देखिए, बाकोवर तो नहीं कह सकते, क्योंकि चुनाव आचार संहिता भी ये कहती है कि आप चुनाव के दौरान में किसी को बाकोवर नहीं कह सकते। ना आप किसी को हरा सकते हैं ना किसी को जिता सकते हैं। ये तय यहाँ के प्रत्याशी करेंगे, किसे वाकओवर देंगे प्रत्याशी तय करेंगे, किसे हराएंगे प्रत्याशी तय करेंगे। हम कौन होते हैं किसी को हराने जताने वाले। लेकिन हाँ, ये है कि जब किसी भी घर में, किसी परिवार में, किसी पार्टी में जब अंदरूनी फूट होती है तो पड़ोसी मजा लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए।
जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।